Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के डिफेट, DSPMM, DQCS, SBCC और अदर एग्जाम्स, वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के, MSc वाइन टेक्नोलॉजी, IFAT और अदर एग्जाम्स, CPET, TET, CTET, SSC, BEd और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि केमिस्ट्री साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूज़फुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, NSI कानपुर, VSI पुणे और अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित अवस्था में लिखा जाता है, यह किस नियम की पुष्टि करता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित अवस्था में लिखा जाता है, यह किस नियम की पुष्टि करता है? ऑप्शन है A गणित अनुपात नियम, B तुल्य अनुपात नियम, C द्रव्यमान संरक्षण नियम, D स्थिर अनुपात नियम। सही उत्तर है ऑप्शन C द्रव्यमान संरक्षण नियम। रासायनिक समीकरण को संतुलित अवस्था में लिखा जाता है, यह द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि करता है। सेकंड क्वेश्चन है, जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है A क्लोरीन, B ऑक्सीजन, C हाइड्रोजन, D नियॉन। तो सही उत्तर है ऑप्शन A क्लोरीन। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जो जीवाणु को नष्ट करना है उसके लिए क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ होता है जिसमें ऑप्शन से A द्रव्यमान होता है परंतु आयतन नहीं होता है, B द्रव्यमान नहीं होता परंतु आयतन होता है, C द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं, D द्रव्यमान और आयतन दोनों ही नहीं होते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन C द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं। पदार्थ वह होता है जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं। तो पदार्थ वह होता है जिसमें द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है। तो द्रव्यमान और आयतन जिसमें दोनों होते हैं वो पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ऑप्शन से A विद्युत लेपन उद्योग, B कार्बनिक विलायक उद्योग, C पेंट विनिर्माण उद्योग, D कोयला खान। तो सही उत्तर ऑप्शन D कोयला खान। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो सही उत्तर है कोयला खान। कोयला खान में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कोयला खानों में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां, पदार्थ के कण ऑप्शन है A स्थिर रहते हैं, B एक दिशा में गति करते हैं, C निरंतर गतिशील रहते हैं, D एक धुरी के चारों ओर घूमते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन C निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें ऑप्शन है A नाइट्रिक अम्ल होता है, B ओजोन होती है, C कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, D सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन D सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा जो होती है वो वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसलिए वह वनस्पति को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? ऑप्शन है A ठोस, B गैस, C द्रव, D ये सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन D ये सभी। पदार्थ जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस इन सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एरोसोल का उदाहरण है। ऑप्शन है A दूध, B नदी का जल, C धुआं, D रुधिर। तो सही उत्तर ऑप्शन C धुआं। एरोसोल का उदाहरण है धुआं जो है वो एरोसोल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाती है? निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित
श्वसन से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाती है, तो वह कौन सी ऑक्सीजन मिश्रित निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो ऑप्शन से ए हीलियम, बी क्रिप्टॉन, सी रेडॉन, डी आर्गन। तो सही उत्तर है हीलियम। हीलियम ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाती है। तो वह गैस जो ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस जो कि अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है वो होती है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन से ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी गैस तथा द्रव। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी गैस तथा द्रव। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ होते हैं वो गैस तथा द्रव है। गैस तथा द्रव अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। ऑप्शन से ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी तो इसका सही उत्तर है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, तो सही उत्तर है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबलतम होते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबलतम होते हैं। ऑप्शन से ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में, डी द्रव और गैस में। तो सही उत्तर ऑप्शन ए ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबलतम होते हैं। ठोस में, तो ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबलतम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ऑप्शन है ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो सही उत्तर ऑप्शन है ओजोन। वायुमंडल में जो ओजोन जो गैस है वो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो वायुमंडल में ओजोन वह गैस होती है जो कि पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसीय अवस्था में कण। तो इसका सही उत्तर है किसी भी दिशा में गति करते हैं। गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं वो किसी भी दिशा में गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं? जल की गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है इसका वाष्प। जल की जो गैसीय अवस्था है उसको वाष्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन है एथिलीन। एथिलीन जो है ये हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गुण द्रवों में नहीं होता? इनमें से कौन सा गुण द्रवों में नहीं होता? ऑप्शन है ए इनमें बहाव होता है, बी इनका आकार निश्चित होता है, सी इनका कुछ द्रव्यमान होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी इनका आकार निश्चित होता है। तो ये जो द्रवों का आकार जो है वो निश्चित नहीं होता, तो यह गुण द्रवों में नहीं होता है और द्रवों में बहाव होता है और इनका कुछ द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क नासी ओजोन का ह्रास करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क नासी ओजोन का ह्रास करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए डीडीटी, बी बेंजीन, सी मेथिल ब्रोमाइड, डी एथिलीन ओजोनाइड। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मेथिल ब्रोमाइड। तो मेथिल ब्रोमाइड पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। तो वह पीड़कनाशी जो कि ओजोन का ह्रास करता है वो है मेथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन से वायु, पारा, दूध, सीमेंट। तो सही उत्तर है पारा। पारा जो है वो एक मिश्रण नहीं है, वायु, दूध और सीमेंट मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एस्प्रिन साधारण नाम है। एस्प्रिन साधारण नाम है, तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन डी एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का जो साधारण नाम है वो है एस्प्रिन। एस्प्रिन साधारण नाम है एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? ऑप्शन है फर्स्ट बर्फ, सेकंड लकड़ी, थर्ड मिट्टी, फोर्थ वायु। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट बर्फ और फोर वायु
बर्फ और वायु जो है ये समांगी मिश्रण है। तो बर्फ, लकड़ी, मिट्टी, वायु में से जो बर्फ और वायु है ये समांगी मिश्रण है और लकड़ी और मिट्टी समांगी मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? ऑप्शंस हैं संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट। तो सही उत्तर है कोयला। कोयला जो है वो एक जैव सेल है। संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट में से कोयला जैव सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमांगी विसरण में। तो सही उत्तर है असमान संगठन होता है। जो विषमांगी विसरण होता है उसमें असमान संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो गामा किरणों से क्या हो सकता है? ऑप्शन है ए जीन म्यूटेशन, बी छींकना, सी जलन, डी ज्वर। तो सही उत्तर ऑप्शन है जीन म्यूटेशन। गामा किरणों से जीन म्यूटेशन हो सकता है। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है 25 केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि NSI कानपुर, BSI पुणे, CPAT, TET, CTET, SSC, BEd आदि के लिए यूजफुल हैं। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, 1941151397 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।